बोलिए सतगुरुदेव की जय। साधो सत साहेब साहेब बंदगी। साधो भाई, सावन का महीना चल रहा है। लोग शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, शिव जी की पूजा कर रहे हैं। सावन का सोमवार सभी ने मनाया भी होगा, महाशिवरात्रि। सभी त्योहार को मनाते हैं, लेकिन भेद यहाँ पर आके फंस जाता है कि भाई इस सब को मनाने के बाद भी हमारी उस काल से रक्षा नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? इसलिए नहीं हो पाती कि जिसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं वो स्वयं जो है उस काल के दायरे में है। कहने के लिए तो काल का भी महाकाल है, लेकिन फिर भी है तो काल के दायरे में ही, फिर भी मुक्ति नहीं हो पाती। तो साधो भाई, मुक्ति होगी कैसे? इस काल से रक्षा करने वाला केवल एक ही है, और वो है सतगुरु कबीर। केवल सतगुरु ही काल से बचा सकते हैं। सावन में अब 28 तारीख को रक्षाबंधन आएगा, पूर्णिमा के दिन। और जब रक्षाबंधन आएगा तो सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं ताकि वो उनकी रक्षा करें। कोई भी समस्या हो तो उनकी रक्षा करें। हालांकि पहले ये रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता था, लेकिन जिस प्रकार से हर एक तीर्थ व्रत उपवास के पीछे एक कहानी होती है, इसी प्रकार रक्षाबंधन के पीछे भी एक कहानी है। वो कहानी जिसमें एक बहन एक मुसलमान भाई को राखी भेजती है, एक मुसलमान शासक को राखी भेजती है कि मेरी रक्षा करना। और उन्होंने वो रक्षा सूत्र जो भेजा वो इसलिए भेजा था कि उनके राज्य पर आक्रमण हो रहा था। उसके बाद से ये त्यौहार लगातार मनाया जाने लगा। भारतवर्ष में खासकर ये मनाया जाता है। लेकिन क्या सतगुरु से बड़ा रक्षक कोई है जो आपको काल के जाल से भी बचा ले? इसीलिए साधो भाई, यदि रक्षाबंधन मनाना है तो सतगुरु जी के साथ मनाइए। रक्षाबंधन मनाना है तो उस परमात्मा के साथ मनाइए। साहिब कहते हैं, तेरी तोड़े जम जंजीर सतगुरु तोड़ेंगे। दर्द बंद दरवेश है सतगुरु पुरुष कबीर। साहिब कहते हैं वो दर्द बंद दरवेश कौन है? बोले केवल सतगुरु पुरुष कबीर। और कोई तुम्हारे दिल के दर्द को नहीं समझ सकता इस जगत में। समझने वाला केवल और केवल एक मालिक है, वो सतगुरु ही है। कि दर्द बंद दरवेश है सतगुरु पुरुष कबीर। नाम लिए बंद छूट है टूटे जम जंजीर। सीता ओम आद है लक्ष्मण भय कबीर। 3300 मुक्ता भय तोड़े जम जंजीर। साहिब कहते हैं कि तुम्हारा दर्द बंद जो दरवेश है वो केवल और केवल वो सतगुरु ही है, जिसे पुरुष कबीर कहा गया, सत्य कबीर कहा गया। साहिब कहते हैं उनका नाम लेने से सभी बंधन छूट जाते हैं, सारे बंधनों से आप आज़ाद हो जाते हैं। और जो जम की जंजीर है, काल की जो जंजीर है वो टूट जाती है। ये यम का फांस टूट जाता है, उनके बिना कोई नहीं तोड़ सकता। बाकी इस संसार में तुम्हारी रक्षा कर पाएंगे किसी छोटी मोटी समस्या से, लेकिन जो काल की जन्म मृत्यु की इतनी बड़ी समस्या है उससे कौन बचाएगा? उससे केवल और केवल सतगुरु बचाते हैं और कोई नहीं। साहेब कहते हैं कि सीता ओम आदि है। सीता कौन बताई? ओम। ओम कौन? मूला माया। रामचरितमानस में भी आता है, उभय बीच सिय सो हई ऐसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। कि सीता लक्ष्मण और राम दोनों के बीच में चलती हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। उसी चीज को यहाँ पर साहिब ने भी कहा है कि सीता ओम आदि है। कि सीता कौन थी? आदि माया। और लक्ष्मण कौन थे? कि लक्ष्मण भय कबीर। और लक्ष्मण कौन थे? वो कबीर साहिब के अंश थे। और क्या कहा? 3300 मुक्ता भये तोड़े जम जंजीर।
जो रावण था उसने 33 करोड़ जो देवी देवता कहिए या 33 कोटि देव देवता जो भी आप मानते हो, साहेब कहते हैं वो 3300 जो है उन 3300 से उन सभी को बंधन में डालकर रावण ने अपने पैर के नीचे शनि को लेटाया हुआ था, सभी को बंदी बनाया हुआ था। ये लक्ष्मण का प्रताप था कि जिसके कारण राम रावण को हरा सके, और स्वयं सीता जो है वो आदि माया वहां पर थी। नहीं तो जरा सोचिए, वो रावण, वो त्रिलोकपति रावण जिसने तीनों लोकों को जीत लिया, जिसने ना केवल तीनों लोकों को जीत लिया, जिसने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया, जिसने शिव से वरदान प्राप्त किया। आप समझ सकते हैं कि शिव का चक्र कहाँ होता है? अनाहत चक्र पर। शिव का स्थान अनाहत चक्र पर है। यानी जिसने योग साधना से इतना सब कुछ हासिल कर लिया, उसके ऊपर कौन बच जाता है? उसके ऊपर कंठ कमल में आती है अद्या, दुर्गा, भवानी, काली या कहिए माया। तो रावण जो है वो शिव तक पहुंच चुका था, इसलिए रावण को हराना श्री राम के बस की बात नहीं थी। इतनी आसानी से अकेले नहीं हरा सकते थे वो। इसीलिए स्वयं आदि माया सीता के रूप में उनके साथ थी, और लक्ष्मण के रूप में स्वयं कबीर थे। तो साहिब यही बता रहे हैं कि सीता ओम आदि है, लक्ष्मण भये कबीर, 3300 मुक्ताग भये, तोड़े जम जंजीर। कि तब जो 33 कोटि देवी देवता थे जिन्हें बंधन में डाला हुआ था, वो सभी को साहिब ने मुक्त किया और उनकी सभी जम की जंजीरों को तोड़ दिया। तो साहिब यही भेद खोल रहे हैं कि भाई अगर तुम्हारी रक्षा कर सकता है कोई, तो असली रक्षा बंधन केवल साहिब के साथ मनाओ, और किसी के साथ रक्षा बंधन मनाकर कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। साहिब कहते हैं, अविनाशी कै फांसी डारी बोरे गंगा नीर, ऐसा ये लम अलख पुरुष का झर गए तोक जंजीर, 84 बंधन कटे कीन्ही कलप कबीर, भवन चतुर्दश लोक सब टूट जम जंजीर। कि अविनाशी के फांसी डारी, जो विनाश से परे है, कौन? वो परमात्मा। कि उसको क्या किया? उसके फांसी लगाई। किसकी बात हो रही है? यहाँ कबीर साहिब की बात हो रही है। क्योंकि उनके रूप में कौन था? खुद सत्य कबीर, खुद सतगुरु थे। सत्य कबीर जो कबीर दास के रूप में थे, उन कबीर दास को जो है फांसी लगाई, उनके गले में फंदा डालकर और उन्हें गंगा में डुबोया गया। बड़ा भारी पत्थर बांध दिया गया और क्या किया? जंजीर के द्वारा उस पत्थर को बांधा और गंगा में डुबो दिए कि अब तो डूबेंगे ही डूबेंगे। साहिब कहते हैं, ऐसा एलम अलख पुरुष का झर गए तोक जंजीर। कि ऐसा ज्ञान, एलम ज्ञान, विद्या, इल्म जिसे कहा जाता है, उस इल्म को एलम बोला है कि उस परमात्मा की कला, उसका प्रताप, उसका ज्ञान ऐसा है कि झर गए तोक जंजीर। कि जो जंजीर थी, जो पत्थर बांधे गए थे, सब कुछ वहीं गंगा में ही झड़ गया और कबीर साहेब सब वहां से मुक्त हो गए। कि 84 बंधन कटे कीन्ही कल्प कबीर। कबीर साहेब की केवल कल्पना मात्र से 84 के बंधन कट जाते हैं, क्योंकि वो तो स्वयं सर्वे सर्वा है। भवन चतुर्दश लोक सब टूटे जम जंजीर। और 14 भवन जितने लोक हैं, सभी लोग 14 लोक जो हैं, 21 ब्रह्मांड, इन सब के अंदर क्या है? उस काल की जंजीर है। काल की जंजीर में सब बंधे हुए। साहिब कहते हैं कि हमारी केवल एक कल्पना मात्र से उस काल की सारी जंजीर, सारे बंधन कट जाते हैं। तो इसीलिए रक्षा करेंगे तो केवल साहिब करेंगे, और रक्षा करने के लिए वो आए भी। क्या कहते हैं कि परमानंद को परस कर उल्टे फिरे कबीर। कबीर साहिब परमानंद, उस परमात्मा को, उसके साथ एक होते हैं और फिर वापस आते हैं। किस लिए?
कि 84 तारने तरणे तोरण जम जंजीर। कि जो जीव बार बार पुकार कर रहे थे कि हे साहिब हमें इस काल से बचाइए, तो उनकी करुण पुकार सुनकर साहिब यहाँ पर आते हैं 84 के चक्र से जीवों को मुक्त करने के लिए और जम की जंजीर को, फांस को तोड़ने के लिए। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज क्या कहते हैं? शब्द स्वरूपी सतगुरु मेरे साहिब पुरुष कबीर। ध्यान से समझिए साधु भाई, बात बड़ी गहरी है अब, क्योंकि आप सभी लोग देखो कबीर साहिब को मानते हो, आप सभी लोग कबीर साहिब की पूजा करते हो, आप सभी लोग कबीर साहिब का सुमरन करते हो, लेकिन कबीर साहिब को ही नहीं जानते। कैसी विडंबना है। जीव सोचता है कि कबीर साहिब की मूर्ति लगा ली आगे, अब हम पूजा करेंगे, दंडवत करते हैं। अरे भाई एक बार के लिए जरा सोचो तो सही कि कबीर साहिब तो अजर अमर अविनाशी हैं। अभी क्या बताया था साहिब ने? अभी अभी वाणी में क्या कहा कि अविनाशी के फांसी डारी बोरे गंगा नीर। कि अविनाशी है वो परमात्मा जो है वो अविनाशी है, और कबीर साहिब भी वो भी अविनाशी ही हैं। क्या बताया साहिब? आगे बताते हैं, इस भेद को खोलते हैं। तो क्या कहते हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर कौन है? कि शब्द स्वरूपी सतगुरु मेरे साहिब पुरुष कबीर। कि जो साहिब है, जो सत्य पुरुष है, वही कबीर सतगुरु के रूप में शब्द स्वरूपी रूप में आते हैं। वो शब्द स्वरूपी है। क्या कहा आगे? शब्द सिंध में लोक है ऐसा गहर गंभीर। क्या कहा? शब्द सिंध। पहले भी आ गया शब्द स्वरूपी और फिर से आ रहा है शब्द सिंधु। कि शब्द सिंध में लोक है ऐसा गहर गंभीर। राम कहो साहिब कहो सो हम सत्य कबीर। कि भाई वो जो परमात्मा है ना, जो साहिब पुरुष कबीर हैं, जो सतगुरु कबीर हैं, वो क्या है कि शब्द सिंधु, शब्द के सागर में एक लोक है। कौन सा लोक? सतलोक। उस सतलोक में वो विराजमान है। उस सतलोक में विराजमान है तो वहाँ पर कैसा है वो लोक? बोले बड़ा ही गहर गंभीर, बड़ा ही गहरा है, बड़ा गंभीर है। उस लोक में हर कोई नहीं जा सकता। वो परमात्मा जो है इसी प्रकार वो परमात्मा भी बड़ा ही गहरा है, उसकी कोई थाह नहीं पा सकता, इसलिए उसे कहते हैं अथाह। उसे किसी भी नाम से पुकारो, कोई उसे राम कहता है, कोई उसे साहिब कहता है, कोई उसे सोहम कहता है, कोई उसे सत्य कबीर कहता है। सब अलग अलग नाम से उसे पुकारते हैं, लेकिन थाह कोई नहीं पा पाता। शंख कला साबित रहा परचय पूर्ण पीर। अगम अनाहद खेल है बंदी छोड़ कबीर। अब देखिए ये जो कबीर शब्द है ना, ये कबीर शब्द आप कहेंगे कि भाई कबीर कबीर दास के लिए यूज होता है, प्रयोग होता है। वास्तव में कबीर जो है एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे महान। और हर एक भाषा में इसे अलग अलग नाम दिया गया है। कबीर तो अरबी में आ गया, जो तुर्क थे, अरबी थे, फारसी थे, वे सभी कबीर शब्द का प्रयोग करते थे। अल कबीर, हक कबीर, पाक कबीर। गुरु नानक देव जी कबीर साहिब को क्या कहते हैं? वे सत्य कबीर साहिब को, जैसे गरीबदास महाराज कहते हैं उन्हें सत्य कबीर, नानक जी क्या कहते हैं? हक्का कबीर। एक अर्ज गुफ्तम पेश तोदर गोसकुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। वो कहते हैं सत्य कबीर को हक्का कबीर, क्योंकि हक का मतलब होता है सत्य। बात वही आ गई, सत्य कबीर। और इसी चीज को उपनिषद और वेदों में क्या कहा गया? लोगों को ये भ्रम मतलब पता ही नहीं है, भ्रम में है। कभी आप संस्कृत में देखना कि ब्रह्म का क्या मतलब होता है। ब्रह्म का क्या मतलब होता है?
ब्रह्म का मतलब अगर आप संस्कृत में देखोगे तो दो अक्षर जो ब्रह्म है, ब्रह्म का मतलब होता है कबीर, ब्रह्म का मतलब होता है सबसे विशाल, ब्रह्म का मतलब होता है सबसे बड़ा, और वो कौन है? कबीर। वही मतलब कबीर का है, वही मतलब ब्रह्म का है, दोनों का एक ही मतलब है। वेदों में, शास्त्रों में सब जगह दिया हुआ है ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, इयम आत्मा ब्रह्म, हर जगह बोला गया है ब्रह्म। लेकिन हम केवल उस ब्रह्म को इतना जानते हैं, आजकल लोग कहने लगे हैं कि ब्रह्म का मतलब काल, कि ये काल को कहा गया, ब्रह्म कौन है? काल। लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्म का मतलब होता है परमात्मा, ब्रह्म का मतलब होता है सबसे बड़ा, ब्रह्म का मतलब होता है कबीर। कबीर और ब्रह्म दोनों अलग अलग नहीं, एक ही है, केवल भाषा अलग है। कोई जल कह देता है, कोई नीर कह देता है, कोई नीरू कह देता है, कोई वाटर कह देता है। केवल अक्षर शब्दों का फर्क है, भाव सबका एक ही है, एक ही वस्तु की तरफ इशारा कर रहे हैं। ब्रह्म का मतलब भी वही, और कबीर का मतलब भी वही, और गॉड का मतलब भी वही है, एक ही है। तो साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं शंख कला साबित रहा, कि असंख्यों कलाओं से जो परिपूर्ण है, परचे पूर्ण पीर, और जिसका परिचय पूर्ण पीर अर्थात पूर्ण सतगुरु के रूप में है। पीर कौन? सतगुरु, कि जो पूर्ण सतगुरु है, जो सभी कलाओं के साथ है। बोले अगम अनाहद खेल है, बोले जो अगम अनाहद खेल है, जिसकी कोई थाह नहीं पा पाता इस खेल की, जिसकी हद नहीं मिलती। कितना ही आप ब्रह्मांड को खोज लीजिए, ब्रह्मांड बनता ही जाएगा, आगे बढ़ता ही जाएगा। जितनी तेजी से आप जा रहे हैं, उससे भी ज्यादा तेजी से यह ब्रह्मांड बढ़ता जाएगा। बोले ये सारा खेल किसका है? कि बंदी छोड़ कबीर, वो कबीर जो सबको बंधनों से मुक्त करता है। तो साधो भाई, इस ब्रह्म का अर्थ कबीर ही होता है। लेकिन लोग वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में क्या दिखाएंगे? कबीर देव। अरे भाई, कबीर साहिब को नहीं पता था क्या कि मेरा नाम कबीर है? तो वो कबीर क्यों लिखवा रहे हैं? वो कबीर देव भी तो लिखवा सकते थे, सत्य कबीर भी लिखवा सकते थे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए जो कबीर है, कबीर का मतलब होता है कवि, देव का मतलब देवता, कवि अर्थात ज्ञानी, यानी जो ज्ञानी देवता है, ज्ञानी पुरुष है, उसके बारे में कहा गया है, जो काव्य की रचना करता है। और साहिब फिर क्या कहते हैं कि भाई अजर अमर सतपुरुष है। अब देखिए क्या कहा, अजर, अजर अमर सतपुरुष है, सो हम सुकृत सीर, बिन दम देह दयाल जी, जाका नाम कबीर। अब बहुत से लोग कहते हैं हम कबीर हैं, है कि नहीं, कि हम कबीर के अवतार हैं। भाई अब यहां पर बिल्कुल स्पष्ट सुन लीजिए, अजर अमर सत्य पुरुष है, कि वो कबीर जो सत्य पुरुष है वो क्या है? अजर अमर है। सो हम सुकृत सीर, सत्य कर्म करने वाले, और जो तत्व रूप है, सो हम अर्थात तत्व, जो तत्व रूप है, तो वो कौन है? वो कबीर है। और उनकी क्या है? बिन दम देह दयाल जी, जा का नाम कबीर। उनकी देह नहीं है, उनके श्वास नहीं है, वो दयालु है, वो कबीर है। ना कि वो कबीर जिनको कि आप पूजते हो मूर्ति बना के। एक बार मूर्ति की तरफ देखिए तो आपको पता लगेगा कि मूर्ति में क्या है। सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद मूछ, सफ़ेद बाल, इसका मतलब उसमें बुढ़ापा झलक रहा है। लेकिन साहिब तो अजर हैं, और अगर साहिब अजर हैं, जो कबीर दास जी हैं, अगर वो अजर अमर थे, तो फिर वो बूढ़े कैसे हुए? वे बच्चे थे, बच्चे से बड़े हुए, बड़े से फिर बूढ़े हुए। अगर बूढ़े हो गए तो इसमें अब भेद कहाँ है? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप जान नहीं पा रहे? लेकिन आप तो उन्हें ही कबीर साहिब कहते हैं। तो साधो भाई, इस भेद को समझो, जो बदलती है वो माया है।
जिसके अंदर बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, जिसमें ह्रास होता है, जन्म मृत्यु होती है, वो सब माया है। ये सट विकार जो हैं ये माया के हैं। तो इसका मतलब जो शरीर था, जिसकी मूर्ति बना के आप पूज रहे हो, वो शरीर तो माया का शरीर था। कबीर दास उस शरीर का नाम था। और सत्य कबीर कौन है फिर? सत्य कबीर वो थे जो उस शरीर के अंदर थे, उस शरीर के अंदर थे। इसीलिए साहिब ने पहले क्या कहा कि राम कहो साहिब कहो, सो हम सत्य कबीर। इस भेद को समझ जाइएगा। इस भेद को मैं 2-3 बार कह चुका हूं, तो समझिए कि ये दास क्यों बार बार इसकी तरफ इशारा कर रहा है कि वो वास्तव में शरीर के अंदर बैठा जो शरीरी था वो था सत्य कबीर, और उन्हीं का अवतरण इस संसार में हुआ। तो सत्य कबीर आए थे कबीर दास के चोले में। जिस प्रकार गरीबदास महाराज के शरीर के उनके चोले में स्वयं सत्य कबीर ही थे। सतगुरु सत्य कबीर गरीबदास महाराज के रूप में थे। तो बाहर के शरीर का नाम गरीबदास और अंदर अंदर स्वयं सत्य कबीर बैठे हुए हैं। बाहर के शरीर का नाम वो कबीर दास और अंदर सत्य कबीर बैठे हैं। तो इस भेद को समझो। और हम मूर्ति किसकी बना रहे हैं? मूर्ति बनाते हैं हम कबीर दास जी के शरीर की। और शरीर किसका है? माया का। तो मूर्ति किसकी बनी? माया की। तो पूजा किसकी करी आपने? माया की। तो माया की पूजा करके आप माया से मुक्त कैसे होंगे? पूजा करनी थी सत्य कबीर की और पूजा करने लग गए आप माया के शरीर की। शरीर भी नहीं बल्कि शरीर की भी मूर्ति की। हमने देखा है आश्रमों में भी और कई जगह लोग कबीर साहिब की मूर्ति होगी उसके आगे लेट जाएंगे, लंबा दंडवत करेंगे। तो हम उनको यही कहते हैं, भाई आप समझो सत्य कबीर कौन है। जब तक सत्य कबीर को नहीं जानोगे, कितना ही लंबा लेट जाओ, चाहे साष्टांग करो, चाहे हाथ जोड़ के प्रणाम करो, मुक्ति नहीं है। साहिब क्या कहते हैं? साहिब भेद बताते हैं कि भाई रक्षा करेंगे तो केवल और केवल बंदी छोड़ कबीर साहिब करेंगे, सत्य कबीर करेंगे, सतगुरु कबीर करेंगे। क्या कहते हैं? बहुरंगी बरियाम है मिला नीर में नीर, गोरख के मस्तक तपे अदली सत्य कबीर, पर करती छाड़े नहीं मार्ग बंका बीर, 2400 पहुँचे नहीं जहाँ आसन अटल कबीर। अब देखिए क्या कहा साहिब ने। साहिब कहते हैं बहुरंगी बरियाम है कि सभी रंगों से परिपूर्ण वो परमात्मा ही है। सारे रंग उसी में है, फिर भी वो सभी रंगों से परे है। वो ऐसा है जैसे नीर के अंदर नीर, जल में जल मिल जाए। कोई रंग बदलता है क्या? कोई रंग नहीं। अगर कोई रंग है तो एक रंग दूसरे में घुल जाएगा, सब एक हो जाएगा। साहिब कहते हैं कि आपकी मुक्ति अगर होगी तो इसी प्रकार से होगी जैसे जल में जल मिल जाता है। और जब जल में जल मिल जाता है तो फिर कोई ये नहीं बता सकता कि अलग से जो डाला गया जल था वो कौन सा। मान लो गंगा के जल में आपने 1 लोटा जल डाल दिया, कोई नहीं बता सकता फिर लोटे का जल कौन सा है और गंगा का जल कौन सा। साहिब कहते हैं इसी प्रकार आप उसके साथ एक हो जाओगे। गोरखनाथ जी, उनको जो कि कहते हैं कि शिव के अंश थे, लेकिन वो भी सतगुरु बन गए। कैसे? क्योंकि वो कबीर साहिब के साथ एक हो गए, सतगुरु कबीर के साथ। कौन से सतगुरु कबीर? सत्य कबीर। कि गोरख के मस्तक तपे अदली सत्य कबीर। अदली यानी कि न्याय करने वाले, न्यायकारी, सत्य कबीर। तो वो सत्य कबीर है। उनकी जब भक्ति करोगे, उनका सुमरन करोगे, तब आप भी गोरख की तरह ही मुक्त हो जाओगे। तो गुरु गोरखनाथ जी जो हैं, जैसे वे स्वयं सतगुरु हो गए, सतगुरु का स्वरूप हो गए, और उसके बाद उन्होंने किसको पार उतारा? जिनका आप नाम जानते हो, राजा भरथरी और गोपीचंद, दोनों मामा भांजा थे ये। तो भरथरी और गोपीचंद दोनों का उन्होंने उद्धार किया। ठीक इसी प्रकार साधो भाई, आपको भी केवल सत्य कबीर का ही सुमरन करना है। क्या कहते हैं?
प्रकृति छाड़े नहीं, मार्ग बंका बीर, 2400 पहुँचे नहीं जहाँ आसन अटल कबीर। कि जो ये प्रकृति है ना, प्रकृति अर्थात माया, ये माया किसी को छोड़ती नहीं है। और वो मार्ग जो है साहिब तक पहुँचने का, वो बड़ा बांका है, वो बड़ा टेढ़ा है। और इतना टेढ़ा बनाया हुआ है इस माया ने कि ये माया व्याप्त हो जाती है जीव को, यहाँ तक कि जो 2400 पहुँचे नहीं, यानी कि जो 24 अवतार हैं, विष्णु जी के अभी तक 9 मुख्य अवतार हुए हैं और कुल मिला के 24, सारे गौण अवतार को मिला के 24 अवतार हुए हैं। कहते हैं 2400 में से कोई भी पहुँचा नहीं जहाँ आसन अटल कबीर, जहाँ उस सत्पुरुष कबीर साहिब का आसन है। वो आसन क्या बताया? अटल, वो टल नहीं सकता, वो चलायमान नहीं है, तो वहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाया इनमें से। साहिब कहते हैं लेकिन साधो भाई, इस संसार में यदि आप सच्चे हैं तो आपके लिए स्वयं सतगुरु उतर कर आते हैं, किसी न किसी रूप में वे जरूर आते हैं। बस भेद है जीव को पहचानने का। वो नाम से पहचान सकता है, वो काम से पहचान सकता है। बहुत से भगत जी हमसे पूछते हैं कि हम कैसे पहचाने सच्चे गुरु को। साधो भाई, सच्चा गुरु कुछ एक चीज़ों से पहचाना जाता है। सबसे पहला क्या है भेद? कि आप उनका सत्संग सुनिए। उनके सत्संग से आपको पहचान होगी कि ज्ञान सच्चा दिया जा रहा है या ज्ञान झूठा दिया जा रहा है। क्या इसमें मुक्ति का ज्ञान है या केवल कर्मकांड का ज्ञान है? उसके बाद आपको देखना होगा कि जो गुरु है वो आपको परमात्मा की भक्ति बता रहे हैं या मूर्ति पूजा में उलझा रहे हैं। चाहे वो मूर्ति स्वयं कबीर साहिब की ही क्यों ना हो, चाहे आप कबीर के आगे ही दंडवत क्यों ना करवाया जा रहा हो आपसे, अगर उनकी मूर्ति के सामने दंडवत करवाया जा रहा है, यानी वो फिर से आपको मूर्ति पूजा में ही उलझा रहे हैं। फर्क क्या हुआ? श्री राम और कृष्ण की मूर्ति हटा के कबीर साहिब की मूर्ति लगा दी। है तो मूर्ति ही, तो हम पूजा तो मूर्ति की ही कर रहे हैं। तो इसीलिए साधो भाई, इस भेद को समझो। उसके बाद फिर आप ये देखो कि जो नाम आपको दिया जा रहा है वो नाम कैसा देता है गुरु। वो 5 नाम दे रहे हैं या केवल एक ही नाम उस परमात्मा का, क्योंकि एक ही नाम है। परमात्मा एक है तो नाम भी एक होगा। तो वो नाम कैसा है? एक है कि 2 है कि 10 है कि 20 है? कैसा नाम है? कौन सा नाम दे रहे हैं वो? बंदी छोड़ गरीबदास महाराज कहते हैं कि राम नाम जप कर थिर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। कि भाई यही मंत्र है और कोई मंत्र है ही नहीं, और यही है उस राम का नाम। अभी जो साहिब ने कहा ना, राम कहो साहिब कहो सोहम सत्य कबीर, तो उनके कहने का अर्थ यही है। भेद धीरे धीरे आपके सामने ये दास खोल रहा है। इस दास के माध्यम से जो भी आपको ज्ञान मिल रहा है, इसे ग्रहण कर लीजिए और इस पर आचरण कीजिए, मुक्ति हो जाएगी। और नहीं कर पाए तो फिर भटकते रहिएगा, आज इस गुरु के पास, कल उस गुरु के पास। तो साधो भाई, इस नाम को देखो कि नाम क्या वही दिया जा रहा है जो साहिब कबीर साहिब ने दिया, बंदी छोड़ गरीबदास महाराज ने दिया, जो दादू साहिब ने दिया, जो गुरु नानक देव जी ने दिया? क्या वही नाम है या कोई और नाम है? तो साधो भाई, नाम उस परमात्मा का बस यही है। और उसके बाद अगला क्या है? अगला ये देखिए गुरु में कि वो हमें नाम जाप करवा रहे हैं या नाम सुमरन करवा रहे हैं। नाम जाप और नाम सुमरन में बड़ा भेद है भाई। नाम सुमरन भाव के साथ होता है, सुरत के साथ, और नाम सुमरन जो है वो नाम जाप से अलग है, और नाम जाप होता है मन से या जिह्वा से। तो साधो भाई, इस भेद को समझो। जब तक इस भेद को नहीं समझोगे भटक जाओगे। साहिब कहते हैं, शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत्य कबीर, दास गरीब दयाल हैं निगे बधावे धीर। कि भाई वो परमात्मा, वो सतगुरु, वो सत्य पुरुष, वो सत्य कबीर इस संसार में जीवों के उद्धार के लिए प्रकट होते हैं। शब्द स्वरूपी उतरे, वो परमात्मा को क्या बताया यहाँ पे? सतगुरु को क्या बताया? सत्य कबीर को क्या बताया? कि वो शब्द स्वरूपी है।
तो जो लोग संसार में आज अपने आप को कहते हैं हम कबीर हैं, क्या वो शब्द स्वरूपी हैं? एक बार देखिए, उनका पाखंड उजागर हो जाएगा। कुछ देर पहले साहिब ने बताया था कि बिन दम देह दयाल जी जा का नाम कबीर। जिसकी देह नहीं, जिसकी श्वास नहीं, वो कबीर है। तो जरा देखिए, जो अपने आप को कबीर कहते हैं, क्या उनकी देह है? अगर देह है तो भाई वो कबीर नहीं है। उनके अगर श्वासें चल रही हैं वो कबीर नहीं है, वो भोजन कर रहे हैं वो कबीर नहीं है। तो साधो भाई, इस भेद को समझिए। अगर इस भेद को जीव नहीं समझ पाया तो लोग इसी तरह बहकाते रहेंगे आपको। आज कोई खुद को कबीर कहता है, कुछ दिन पहले कोई खुद को कृष्ण कह रहा था, एक दिन कोई व्यक्ति था वो राम कह रहा था। इस प्रकार के लोग आपको बहुत से मिलेंगे और वे आपको भरमाते रहेंगे। और जीव है कि जीव को तो चमत्कार चाहिए कि कहीं से बस हमारा कल्याण हो जाए। चमत्कार से कल्याण नहीं होते। क्या कभी सतगुरु ने किसी को मुक्त किया? स्वयं से बिना परिश्रम के सतगुरु कभी किसी को मुक्ति नहीं देते हैं। गुरु नानक देव जी को सचखंड लेके गए लेकिन वापस लाके यहीं छोड़ दिया। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज को सचखंड के दर्शन कराए, वापस यहीं छोड़ दिया। दादू जी को सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए, फिर वापस यहीं छोड़ दिया। धर्मदास जी को भी सतलोक लेकर गए, वापस यहीं छोड़ दिया। क्योंकि साहिब कहते हैं भाई अपनी मेहनत करो, अपनी मेहनत से ही पार होगे। गुरु कभी किसी से पक्षपात नहीं करता है। तो इसलिए साधो भाई, इस भेद को समझो। इसीलिए साहिब ने ये सारी बातें कही कि शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत्य कबीर। फिर से साहिब ने सत्य कबीर कहा है, कबीर दास नहीं। दास गरीब दयाल है, डिगे बंधावे धीर। गरीबदास महाराज कहते हैं कि भाई वो साहिब जो है वो दया करने वाला है हमारे ऊपर। वो डिगे हुओं को, जो पथ से डिग जाते हैं, जो इंतजार कर कर के थक जाते हैं और भक्ति मार्ग से भटक जाते हैं, उनको वो धीरज बंधाते हैं कि भाई धैर्य रखो, सहज भाव रखो, सहजे सहजे सुमरन करते रहो, पार अवश्य होगे, अपने धीरज को डोलने मत दो। तो साधो भाई, आप लोग भी इस भक्ति के मार्ग पे चलते रहिए, डिगना नहीं। माया काल ये सब आपकी परीक्षाएं लेंगे। ये आपको कहेंगे अरे कितने वर्ष हो गए तुझे भक्ति करते करते, लेकिन कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। छोड़ दे अब इसे, अपने संसार को भोग ले। और जहाँ जीव छोड़ता है वहाँ माया उसे ऐसा पकड़ती है कि दोबारा जीव छूटने लायक नहीं रहता। इसलिए साधो भाई, एक बार अगर माया से बाहर निकल रहे हो तो निकल जाओ, भाग जाओ इस माया के चक्कर से। कुछ नहीं रखा इस माया में। हमने इस संसार को झाड़ पिछोड़ के अच्छे से देख लिया है। इस संसार के अंदर सिवाय निरस्ता के कुछ नहीं है। जिसे आप सोचते हो ये मेरा मेरा, वो सब आपका नहीं है। ना वो आपके साथ आए थे, ना ही वो आपके साथ जाएंगे, ना ही आपको वो बचा पाएंगे जब काल आपके सिर पर खड़ा होगा। ये केवल और केवल आपकी सांसों की पूंजी को लूटने के लिए बैठे हैं। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज कहते हैं, आपस के सब लेवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम, ऋण संबंधी जुड़ाइए नाता, अंत समय सब 12 बाटा। शत्रु मित्र ग्रह द्वारा नाती, कोई किसी का संग न साथी। तो कोई भी हो, कोई किसी के साथ नहीं जाता। ये सब ऋण संबंधी नाता जुड़ा हुआ है। ऋण उतारो और इस संसार से चलते बनो। इस देह की आसक्ति से परे हो जाओ। जो साहिब का नाम दिया है उस नाम का सुमरन करो। ये सारा संसार एक कल्पना मात्र है। जिस प्रकार आपकी कल्पना होती है, आपकी बुद्धि की कल्पना आपका सपना होती है, वो सारा स्वप्न आप ही की चेतना से चलता है। बिना आपके वो सपना नहीं हो सकता। वो सारा सपना आप ही होते हो। इसी प्रकार आपकी चेतना की कल्पना के बिना ये संसार नहीं हो सकता। इसीलिए सारा संसार केवल और केवल आपकी चेतना है, आप ही हो। बस आप ये शरीर को मैं मत समझ लेना कि ये शरीर जो है ये सारा संसार है। नहीं, इस शरीर के परे जो चेतना है, जो आपके अंदर भी है, इस संसार के अंदर भी है और इससे बाहर भी है, वो है असल में ये सारा संसार। तो इस भेद को समझो। जो प्रथम नाम विधि है उसे समझो, जो कि है शर। इस शर को समझो, इस माया को, इस ओम को। जब इसका भेद समझोगे तो धीरे धीरे पार होगे। तो इसीलिए केवल सतगुरु के साथ ही
अपना रक्षाबंधन मनाइए। केवल सतगुरु ही आपको पार कर सकते हैं। सतगुरु के सिवा इस काल से बचाने वाला, रक्षा करने वाला और कोई नहीं है। इस बंधन से रक्षा करने वाला रक्षाबंधन केवल सतगुरु जी के साथ मनाइए। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। सत साहिब।